शांति। आज का टाइटल है भक्ति मार्ग की रस्मों का आधार ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग की रस्मों का आधार ज्ञान मार्ग। जैसे बाबा अक्सर ये बात बताते हैं कि भक्ति जब खत्म होती तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त। भक्ति का खत्म होने का अर्थ क्या है? जब हम सबकी भक्ति उस लेवल पे पहुंच जाती तो फिर हमें परमात्मा मिलते, परमात्मा के दर्शन होते। परमात्मा जो आज्ञाएं देते हैं हमें, श्रीमत देते, हम उसके अनुरूप बनते और अपने जीवन, अपने भाग्य को बनाते। तो आज बाबा हमें भक्ति मार्ग कैसे बना उसका आधार बताएंगे, ज्ञान मार्ग को। और इस कंट्रास्ट को हम सुनते और समझते हैं। अच्छा, बाबा के शब्द। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितनी महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाबा श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते, फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएंगे। अभी अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पांव से नाचते हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दोनों का कंट्रास्ट हो रहा है। कहते बाबा जब आए सृष्टि पर तो देश विदेश के बच्चों बाबा भी तैयार कर रहे हैं। तो कहते सभी जैसे परमात्मा के गीत गाते हैं, दिल की खुशी है, मन को आराम है, तो हर तरफ बाबा बाबा के गीत चल रहे हैं। बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने हमें ये बताया, बाबा आज हमें यहाँ से यहाँ लेकर आ गए तो गीत गाते। और परमात्मा भी कहते कि मैं भी आप बच्चों के गीत गा रहा हूँ, कीर्ति करता हूँ कि बच्चे कितने श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष करने के कार्यों में लगे हों। परमात्मा भी गीत गाते, कहते फिर द्वापर से यही कीर्तन हो जाता। आज आप अभी अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, सुख और खुशी की प्राप्ति करते हो, इसलिए दिल की नाच होती है खुशी में, और वहां फिर पांव से नाचते हैं। देखते हैं ना भक्ति मार्ग में कीर्तन में कि सभी कितने डांस करते खुशी में, पर वो अल्पकाल की खुशी होती है ना, ये तो सब हम जानते हैं। तो आज के हमारा अति इंद्रिय सुख, परमात्मा हमारी श्रेष्ठता के गीत गाते और हम सब परमात्मा के गीत गाते कि उनसे हमें जो प्राप्तियां हुई हैं और आगे जाके वही कीर्तन बन जाए। द्वापर से सभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं, वह वर्णन करते हैं, फिर भक्ति मार्ग में मणकों की माला सिमरन करें। अभी आप सब स्वयं बाबा को भोग लगाते हो, भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाया जाता है। जैसे सभी आप अभी आप सब सिवाय बाबा के स्वीकार कराए कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाबा आप, यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देवात्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाबा फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वो यादगार के स्मृति स्वरूप है। दो शब्द हैं और कैसे बाबा ने इसको डिफाइन किया है। कहते अभी परमात्मा हमें हमारी श्रेष्ठताएं, हमारे गुण, विशेषताएं ये सिमरन करते हैं। और बाबा कहते हैं ना कि
कितनी बार बाबा कहते हैं कि 2 माला बना रहे थे बाबा, 3 माला बना रहे थे। तो आत्मा रूपी मण को और उसकी विशेषताएं बाबा बताते कि मैं तो वर्णन करता हूँ आपकी विशेषताओं का, सिमरन करता हूं। और हम भी तो वर्णन करते करते, बाबा जो हमें बताते वैसे करते करते, सम्मान में आते आते वैसे बनते हैं। तो कहते भक्ति में ये मणकों की माला बन जाती है, उसका सिमरन हो। अभी अभी हम जो भी घर में चीज बनाते या जो भी हमें मिलता, हम पहले परमात्मा को भोग लगाते, स्वीकार कराते। कहते उसके रिटर्न में ही भक्ति मार्ग में आपके भक्त सदा आपको भोग लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पानी भी नहीं पीते जब तक भगवान को, देवताओं को भोग नहीं लगाते, जब तक उनको स्वीकार नहीं कराते। तो कहते भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पहले आप, पीछे हम, और आप बच्चे भी ऐसे कहते हैं, पहले बाबा और उसके बाद हम। तो सबसे पहले बाबा को ऑफर करते हैं। आज देखो हम जब भी खाना खाने बैठते हैं, सबसे पहले बाबा को तो ऑफर करते हैं। ये एक भाव है मन का कि बाबा आ जाइए, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो कहते हैं ये आपके भक्त जो है फिर तौर से यही रस्म बना लेते कि पहले देवी देवताओं को ऑफर करते और फिर खुद देते। कहते ये कॉपी किया हुआ है। अब लास्ट का जो शब्द है कि आप याद स्वरूप बनते, आप अभी याद के स्वरूप बनते हो। कौन से स्वरूप? जो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, हम उसके रूप बन जाते हैं और आप ही के यादगार का स्मृति स्वरूप हो रहते हैं, स्मृति में रहते हैं। सारे काम वही कर रहे हैं, पर आप अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको वो फिर रीति रिवाज के रूप में करते हैं। हम तो प्रैक्टिकली वैसे कर रहे हैं ना, रोज सुबह उठना, पवित्रता को 100% धारण करना। और वहां पे किसी किसी दिन जो पूजा होती है, दिन सुबह उठा जाता है, पवित्रता उन पर्टिकुलर डेज के लिए होती है। तो वो सारी चीजें हमारी पूरा जीवन, जब से बाबा मिले तब से पूरा जीवन वैसा हो गया और उन्होंने उसको रीति रिवाज के रूप में करा। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौदा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय के अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो वह हनुमान के भक्त रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल, एक भरोसा, इसको कॉपी करते हैं। अभी का हमारा एक ही याद, बस परमात्मा, और अटल निश्चय, अटूट, और उसको कोई हिला नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे आप ही के इस रूप को कॉपी करा है। और देखो युक्ति भी कैसे हंसी की बात बता रहे हैं कि हनुमान का जो भक्त होगा उसको राम भी मिल जाए तो भी हनुमान को नहीं छोड़ेगा वो। ऐसे अटूट निश्चय है उसको उसके देवता पे। देखो है क्या, राम और हनुमान सब सिंबल है ना, पर अभी तो दोनों को बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं और वहां पे वो इसको अपना रहे हैं रस्म के रूप। नौधा भक्त का अर्थ क्या होता है? जो समर्पित रूप से पूजा करते, अपने देवी देवताओं की, इष्ट देव की, इष्ट देवियों की। और एक रस स्थिति जो अभी हम बना रहे हैं, अटल निश्चय परमात्मा पर, किसी और पे नहीं, उन पर। क्योंकि हमने समझ लिया है कि भगवान कौन है। तो जैसे आज हम निश्चय बुद्धि होंगे, कल वैसे ही हमारे भक्त निश्चय बुद्धि होकर एक की स्थिति में रहें। आप सभी अभी रूहानी यात्रु बनते। हाँ, शब्द देखो, यात्रु बनते। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा है। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, शांति,
ये चारों ही शिक्षा की स्मृति स्वरूप महावाक्यों के कारण चक्र लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। कौन कौन सी? पवित्रता, ज्ञान, शांति, पवित्रता, शक्ति। ये चारों की यात्रा बाबा कह रहे हैं, एक को भी छोड़ते नहीं। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो कि सब हो गया, सब देख लिया, अनुभव किया। भक्तों ने आपके इस याद के स्वरूप का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक चक्कर नहीं लगाते तब तक भक्ति संपन्न नहीं समझते। हम देखते हैं ना, मंदिरों में भी किसी भी देव देवता की मूर्ति को पहले पूजा भी पूरी करेंगे और उसके बाद चारों तरफ एक चक्कर भी लगाते हैं। बाबा यहाँ पे क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग में कैसे करते, कि आप यात्रु हो। देखो ये हमारी सबकी यात्रा चल रही है ना, जब से हमें परमात्मा मिले, हम अपने आप से मिले, अपना परिचय मिला, तो कौन कौन से स्तंभ हमें दिए बाबा ने। यात्रा किस किस की करे हमने? ज्ञान की, ज्ञान से शांति को पाया, पवित्रता धारण करी, सुख शांति हमारे पास आ गई, सच्चाई सफाई हमारे पास आ गई। और बाबा के ये जो महावाक्य, इसकी भी यात्रा हम डेली ये यात्रा ही तो कर रहे हैं। हम रोज सुबह एक नई चीज सुनते और फिर एक चक्कर लगाते, दिन भर का हमारा चक्कर पूरा होता, फिर अगले दिन बाबा एक नई बात बताते, फिर चक्कर पूरा होता, फिर एक नई बात। तो हम तो एक एक चक्र पूरा करते और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं समझते हैं कि नहीं अभी मेरा ये पॉइंट तो रह गया है, अभी इस पे मुझे काम करना है, शांति अभी पूरी धारण नहीं हुई है, नहीं अभी ज्ञान पे मुझे और थोड़ी जरूरत है। पूरा चक्कर लगा के फिर अनुभवी बन जाते हैं। ऐसे यात्रु अभी हैं और फिर भक्ति मार्ग में से कॉपी कर दिया कि वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं मूर्ति के चारों तरफ। जो भी मंदिर का कमरा बना होता है ना, उसके चारों तरफ हम देखते हैं, हम भी तो पहले ये सब किया करते थे। वो सब इसको कॉपी करा उन्होंने, इस यादगार सब। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। सबका सब कर्म, आज जो भी प्रैक्टिकल कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप। देखो ये बहुत ध्यान वाली बात है। हम सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं, यानी कि आत्मिक लेवल पे कर रहे हैं, और वो स्थूल रूप में कर रहे हैं, शरीर के लेवल पे कर रहे हैं। तो भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसीलिए बाबा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते हैं कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रखो। अगर आप सभी एक की याद में एकरस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्तों के पांव भटक जाते। कभी किसी देवता को अपना बना लेंगे, कभी किसी को। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के भक्त हो जाएंगे। सर्व प्राप्तियां एक के द्वारा, ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माओं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उल्हाना देते हो। चाहे दिल शिकस्त हो जाते, उल्हाना देते, चाहे स्नेह में उल्हाना देते, तो आपके भक्त भी उन्हों उल्हाना देते रहे। उल्हाना तो सब अच्छी तरह जानते हो ना, इसलिए बाबा नहीं सुनाते।
यहाँ के सारे सूक्ष्म कर्म वहां के स्थूल कर्म बन जाते हैं। शरीर के लेवल पे करते हैं ना बस, जैसे तिलक लगाते हैं तो बस चंदन का या जो भी तिलक लगाते हैं, चंदन को कहते हैं कि शीतलता का प्रतीक है, तो शीतल रहेगा, मस्तक शीतल रहेगा। हम आत्मिक रूप में तिलक लगाते हैं कि मैं आत्मा और मेरा गुण निजी गुण है शांति, तो अपने आप ही शीतलता आ गई। ऐसे एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे स्थूल के लेवल पे काम हम करते प्रैक्टिकल रूप में, और वो स्थूल रूप में सारे फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा हमेशा आप बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि एक रस अटल स्थिति में निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से कनेक्ट रहो, सब सारी प्राप्तियां एक से करो। पर क्योंकि आप अगर अपनी कमजोरियों के कारण सारी प्राप्ति परमात्मा से नहीं कर पाते, यानी कि भटकते हैं, आपकी बुद्धि भटकती है और वहां भक्तों के पांव भटकने लगते। कहते हैं क्योंकि एक से प्राप्ति नहीं होती। अभी कलयुग में तो देखो ना, सभी 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 देवताओं की सारे त्योहार हर चीज करने लग गए ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भटक गए थे आत्माएं ना। क्योंकि एक से सब प्राप्ति नहीं हो रही अगर हमें यहाँ पर, तो हमारे भक्तों को भी वहां प्राप्ति नहीं होगी। बाबा तो ये भी कहते हैं कि थोड़ी दया करो ना अपने ऊपर और उन लोगों के ऊपर भी। अगर आपकी एक रस स्थिति होगी तो वो भी, उनकी भी भटकनाएं बंद हो जाए। अभी ये कार्य बाबा कहते हैं आपको करना है। क्योंकि अगर आप इधर उधर भटकोगे बुद्धि के रूप में, बुद्धि से भटकते, तो वो भी अलग अलग देवताओं के पास भटकते रहे, किसी से एक प्राप्ति, किसी से कुछ प्राप्ति, ऐसी कमजोरियों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी कमजोरियों के कारण आपने परमात्मा से सारी प्राप्ति नहीं करी, इसलिए दिल शिकस्त होके उलाहनाएं देते हो कि मेरा तो ये हो नहीं रहा है, मुझे तो बाबा का एक्सपीरियंस ही नहीं, अनुभव ही नहीं होता, फील ही नहीं होता। ऐसा हम कह देते हैं ना कि मुझे नहीं होता, हर पल का कनेक्शन मेरे से नहीं होता, तो ऐसे उल्हानाएं बाबा को देते। बाबा कहते हैं ऐसे फिर आपके भक्त आपको उल्हानाएं देंगे कि मैं तो इस देवता से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तो चेक करना है हमें अपने आप को और फिर चेंज करना है। तो लास्ट में बाबा पूछते जानते हो ना उलाहनाएं क्या होती है? इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं उलाहना, क्योंकि आपको तो पता ही है उलाहना हो, आप तो रोज ही देते हो। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे सारी बात। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम, अहम और वहम भाव आ जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है, वहम भाव अर्थात यह करे, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल में और सर्व के प्रति भी रहम दिल बनना है। स्वयं के प्रति भी वहम होता है, औरों के प्रति भी वहम हो जाता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले को बचाना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता है, ना मर सकता है। तो यहाँ भी पूरे अज्ञानी नहीं बन सकते और ना ज्ञानी बन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको अगर हम ध्यान से समझे तो। दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं, रहम दिल और उसके बाद वहम अहम। बाबा कहते हैं कि जो रहम दिल, बाबा आपको कहते हैं, हम सभी बच्चों को कहते हैं ना, सभी बच्चे आप रहम दिल हैं, सभी के लिए रहम दिल बने। सबसे पहले स्वयं पे रहम करें कि विकारों में ना आए, और फिर दूसरों पर भी, सभी पे करें रहे। पर कहते हैं ये रहम दिल फिर अहम में बदल जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं से हो रहा है।
तो मैं ये कर रहा हूँ, मैंपन में आ जाता, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसे नहीं होगा, तो ये वहम हो जाता। वहम में क्या होता है ना कि अरे मैंने ऐसे किया तो ऐसे ना हो जाए। तो आज हम देखते हैं ना कि जितने भी भक्त हैं, हम देख कोई ना कोई वहम में ही है कि अगर सूर्य को पानी नहीं चढ़ाया तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा, टीका नहीं लगाएंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, मौली या फूल नहीं रखेंगे तो मालूम नहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। वहम आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जो वहम वाले हैं ये तो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, कैंसर के जैसा हो जाता है। होता है अपने डरते रहते हैं। मैंने भी देखा कहीं बहुत, तो बहुत डरे डरे रहते हैं। वहम कि मुझे वहम हो जाता है कि अगर अगर ये मैंने मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये मंत्र उच्चारण गलत कर दिया, तुम पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। और फिर होता भी है क्योंकि खुद ही की सोच होती है ना। फिर पक्का भी कराते हैं, देखो मैंने तो पहले ही सोच, पता था मुझे तो होना ही है। तो जो वहम भाव है, बाबा भी उसको एक्सप्लेन भी करेंगे वहम होता क्या है। तो वहम ज्यादातर तो क्या होता है कि ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ये चेंज होने वाले नहीं है, या मैं चेंज होने वाला नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, ये वहम हो जाता है बाबा कहते हैं। उसको उन्होंने किससे युक्ति कह दी, कैंसर से, कि अगर कैंसर की पहली स्टेज है चलो वो तो ठीक हो सकते, लास्ट में तो ठीक हो ही नहीं सकते, और ना जी सकते ना मर सकते, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो, मुश्किल होता है बचना। तो कह रहे यहाँ रहते हुए ना तो पूरे अज्ञानी बन सकते और ना ही पूरे ज्ञानी बन सकते। तो हमारी चेकिंग क्या है, समझ आई पूरी बात, कि अधर में नहीं लटके रहना है। या तो पूरे अज्ञानी रहो, अब अज्ञानी तो रह नहीं सकते क्योंकि वो अपना पता चला, परमात्मा का पता चला, ड्रामा का पता चल गया। अब ये तो पता चल चुका है, ये तो हम ज्ञान का रास्ता तो मालूम है, परमात्मा के साथ रहने से वो सुख शांति को भी हमने अनुभव कर लिया। तो बाबा कहते बच्चे पूरे ज्ञानी बनो ना, क्यों अज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हो। तो सारे वहम अपने दिल से बाहर कर दो और अहम को भी बाहर करो, रहम दिल रखो, दोनों को शिफ्ट करके रहम दिल बन। क्यों रहम दिल बनना है वो अभी बाबा ने पूरा बताया और आगे देख। उन्हों की निशानी क्या होगी, जो अभी बात हो रही है ना, अहम और अहम दोनों में क्या है। एक है, एक ही स्लोगन रटते रहे, वह कहेंगे, वो क्या कहते हैं, मैं हूं ही ऐसा, क्या करूं, ज्ञान तो मुझे आता ही नहीं है, बस ठीक है ना तुम ही महाज्ञानी। होता है ना ऐसा, सामने वाले को बोल देते हैं आप ही बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए हो, मैं तो हूं ही ऐसा। वह दूसरे के प्रति कहेंगे ये है ही ऐसा, ये कभी ज्ञान को नहीं समझ सकता, इसकी तो दुनिया ऐसी ही चलती रही, कितना भी बदलने की कोशिश करो ऐसा ही, कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन यही रटते रहते हैं। ये हुआ ना अहम का भाव, हुआ वहम। वहम क्या हुआ कि हम सामने वाले को कैसे बोलते थे, ये नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही रहो। हम्म? कह देते हैं ना ऐसे, यानी कि हमने उनके प्रति कौन सी भावनाएं उत्पन्न करी, रहम दिल की करी नहीं करी ना। और या फिर ऐसे कहते हैं कि मैं हूं ही ऐसा, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं। मतलब हम अपने प्रति भी रहम दिल नहीं है। बाबा ने कहा कि चाहे कितनी भी कोशिश करो वो चेंज नहीं होते, यही रटते रहते हैं। और यही उन्होंने पॉइंट बताया, अभी चेकिंग करेंगे अपनी और चेंज करेंगे। कैंसर वाला, कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा लेकिन अंदर शक्तिहीन हो। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करें, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति कमजोर कमजोरी होती जाती है। कैंसर वाला पेशेंट, बाबा कहते हैं बाहर से देखने में तो ठीक ही लगता है, खाता पीता भी अच्छा है, पर अंदर ही अंदर वो शक्ति नहीं होती है उसके अंदर। ऐसे वहम की बीमारी वाले जो क्या होता है, बाहर से बहुत अच्छे चलेंगे, मतलब वो जो
मर्यादा है ना, नहीं हमें प्याज लहसुन नहीं खाने हैं, हमें सुबह उठना है, मर्यादा ऐसे पूरा दिखावा। जो दिखावा भक्ति में भी हो रहा था ना, वो सब कर लेंगे यहाँ पे ज्ञान मार्ग। देखते हैं ना हम लोग कभी, ऐसे भी हमें देखते हैं कि नहीं ये नहीं हमें करना है। अंदर की पवित्रता थी पर बाहर की पवित्रता कर लेते हैं, नहीं मुझे वहां उसको, मुझे इसको टच नहीं करना, उसको नहीं छूना, छुआछूत की प्रॉब्लम भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बाबा कहते हैं कि ना तो ऐसा करेंगे, और सभी कोई स्वीकार भी नहीं करेंगे, अगर कोई कम करेगा ना उनके लिए वो भी स्वीकार नहीं करेंगे, पर अंदर से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि पूरी प्राप्तियां बाबा से नहीं कर पा रहे ना, खुशी और सुख की अप्राप्ति के कारण कमजोरी रहे। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव, दूसरा वहम भाव। अब अहम भाव को बाबा बता रहे हैं। रहम भाव की निशानी है हर बोल में, हर संकल्प में एक बाबा द्वारा, बाबा तू जाना कोई, मतलब सारा कुछ बाबा के द्वारा मिल रहा है, रहम की निशानी। हाँ, रहम भाव वालों को जहां देखो बाबा ही बाबा दिखाई देगा, और अहम वालों को जहां जाओ, जहां देखो मैं और मैं ही दिखाई देगा। वह मैं की माला सिमरन वाला है, वाले होंगे, वह बाबा की माला सिमरन वाले नहीं। मैंपन बाबा में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो जाना। वह लवलीन आत्मा और वह मैं में लीन आत्मा हो जाते। अब समझा, आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में, बाबा क्या बोलते हैं, अहम भाव और रहम भाव की निशानी बता रहे। जो रहम भाव का अर्थ क्या है कि सब बाबा, हमें बाबा से सारे ही हर पर संकल्प में बाबा, दूसरा ना कोई। हमें जो भी प्राप्तियां हुई उन्हीं से, हर पल बाबा ही दिखता है, सारे कनेक्शन सब रिश्ते उनसे, जो भी चाहिए उनसे, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और उसके ही विपरीत में अगर अहम वाले होंगे, उनमें मैं कर रहा हूँ, मेरे से ही कार्य होता है। बाबा ने वहां भी नाम तो उन्हीं का ले लेते हैं, मुझे चुना है, पर फिर भी मैंपन में ही लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अहम वाले होंगे वो मैंपन में, यानी कि मैं में लीन होंगे, और जो रहम वाले होंगे वो बाबा में। लवलीन का अर्थ क्या होता है, स्नेह से, बाबा के सारे गुणों को याद करने वाले, स्नेह से कनेक्शन रखने वाले। तो लीन शब्द बोलते हैं ना, तो बाबा ने इसको लवलीन बता दिया, मतलब परमात्मा के प्यार में हम कनेक्टेड हैं उनसे, लवलीन से। कहते हैं ये सारे कल्प में आपको कॉपी करने वाले मिलते हैं, तो ध्यान रखो भाई। भक्ति के मास्टर भगवान सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापति, संगम पर बाबा के नाम और कर्तव्यों को प्रत्यक्ष कराने के आधार। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये sentence। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाबा का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चे ही ना, आप बच्चों के हाथ में। बहुत ऊंची स्थिति के बारे में बाबा भी बात कर रहे। कहते भक्ति के मास्टर भगवान, द्वापर से भक्ति शुरू हुई तो उन्होंने देवी देवताओं को ही अपना भगवान मान लिया। तो कहते भक्ति मार्ग के मास्टर भगवान। फिर सतयुग त्रेता की क्या है, प्रजा, प्रजापति यानी कि पिता के रूप में हो ना, सब प्रजा अपने राजा को पिता के रूप में देखे। संगम पर अभी इस समय क्या है, बाबा के कर्तव्यों को, जो बाबा के श्रेष्ठ कर्तव्य है ना, उनको प्रत्यक्ष कराने के आधार मूर्त हो। बाबा के जो जो गुण हैं हम अपने अंदर अपना रहे हैं, और वैसी स्थिति बना रहे हैं, और वैसी स्थिति बना के
बाबा कहते हैं इस पूरे कल्प का परिवर्तन करने के, ड्रामा को नया शिफ्ट करने में, नया युग लाने के आधार मुहूर्त बन जाए। अब चाहे अपने श्रेष्ठ क्रम द्वारा, परिवर्तन द्वारा, स्वयं के परिवर्तन द्वारा बाबा के नाम को बाला करो, और चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा साधारण चलन, व्यर्थ कर्म साधारण चलन, श्रेष्ठ चलन नहीं तो साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो। कई बार अभी सुनने में भी आता है ना, आप लोग क्या करते हो, कैसा मेडिटेशन करते हो, आपके अंदर तो कोई परिवर्तन आ ही नहीं है। अभी मुझे थोड़े दिन पहले सुनने में आया, एक बहन कहीं गए हुए हैं तो लोग, तो उनको वहां कहते हैं कि आप तो वहां जाके और ही खराब हो गए परमात्मा के पास जाके। तो आज उसी के बारे में बाबा नाम बात बता रहे हैं कि बाबा का नाम बदनाम कर रहे हो। चलो आप ही के हाथ में बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में है ना। तो अब हमें आज क्या पक्का कराना है अपने मन में, कि भगवान का, परमात्मा का नाम बदनाम कराना है कि बाला कराना। मुझे तो लगता है बाला होना चाहिए ना। परमात्मा ने तो हमें सब प्राप्तियां कराई हैं, सब कुछ दिया है। अगर इतना कुछ देने के बाद भी हम बदनाम करें उनको, तो फिर सही नहीं है ना। कितना बड़ा हिसाब किताब बना रहे हैं हम, सोचो, वो भी भगवान के साथ। कहाँ जाएंगे, चेक करना चाहिए। हम्म। तो बाबा ने यहाँ क्या बताया, सारे ही युग को कंपेयर कर रहे हैं, सतयुग को, सतयुग त्रेता को, द्वापर को, और हमारे आज के समय। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। तो सर्व काल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो, पूछते हैं बाबा। आदि में भी, मध्य में भी, और अंत में भी, तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया, पूछ रहे हैं। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। अभी बाबा हमें पूरे ड्रामा के बारे में बता रहे हैं ना। तो हमारा आज द्वापर का रूप बता दिया, मास्टर भगवान के रूप में पूजे जा रहे हो। सतयुग त्रेता में प्रजापति यानी कि पिता के रूप। और अभी बाबा के कर्तव्यों को प्रमोट कर रहे हैं ना, हम भगवान को प्रमोट कर रहे हैं, के कर्तव्यों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो आधार मूर्त। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही अंतिम समय में, जब ये विनाश काल अभी शुरू होना है, शुरू हो चुका ना, कहते विश्व के महान कल्याणकारी फरिश्ते रूप में आपको सब देखेंगे, आप सबकी सेवा मदद करोगे। फिर महावरदानी, वरदान दो। अंतिम समय में क्या होगा, जिन आत्माओं की तैयारियां होनी है वो हम सब के द्वारा ही होनी। ठीक है। महादानी, अपने जो भी आपने अभी तक अपने अंदर धारण करा उसको दान देने वाले। महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में आपके गायन होगा। तो सर्व काल के कितने महान हो, हर काल में महान हो ना, हर काल में आधार मूर्त हो, हर काल के अपने अपने कर्तव्यों के आधार मूर्त हो। तो ऐसे समझते हो अपने आप को, पूछते हैं बाबा। आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी, तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। स्मृति में आया हमारी। आप एक नहीं, आपके पीछे अनेकों कॉपी करते हैं। इसीलिए सदा हर संकल्प में अटेंशन है। कॉपी कर रहे हैं आपको लोग, इसलिए बड़े ध्यान से आगे चले। हम ब्रांड एम्बेसडर हैं सतयुग के, भगवान के, परमात्मा हमें मिले हैं। और परमात्मा हमें मिले और हम कोई साधारण नीति से चले, तो ये तो अब हमें चेंज करना है। हाँ, सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग, जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग करना।
पहले बाबा ने क्या बोला, हर संकल्प में अटेंशन हो। फिर बाबा ने हमें अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम सबको बाबा क्या बोलते हैं, सेवाधारी। खुद को भी तो सेवाधारी बोलते हैं। क्या बोल रहे थे 2 दिन पहले, याद है? ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो फिर हम उनके बच्चे कैसे हुए? ओबीडिएंट सर्वेंट ही हुए ना, सेवाधारी हुए पूरे विश्व के। बाबा कहते हैं कि जो सच्चा सेवाधारी होता है उसकी विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं वो मैं से नहीं होगा, मैं पन से भी किनारा करना पड़ेगा। कई बार ये होता है ना कि सेवा हमने करी तो तारीफ हम सुनना चाहते हैं, कि कोई हमें थैंक यू बोले, या कोई अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, हमें तो बहुत अच्छा समझ में आया, आपने तो हमारा जीवन ही सुधार दिया, ऐसा सुनने में आता है। कहते ही नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान बनकर आ गए, आप ही माध्यम हो। तो अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया, बाबा कहते, तो वो सच्चा सेवाधारी नहीं हुआ। बाबा कहते हैं इसको त्यागना है, मैंपन नहीं आना चाहिए आपके अंदर। हाँ, मैंपन आ जाएगा तो आप उसको सभी मतलब आप स्वीकार करना चाहते हो, कोई आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें कह भी देते हैं, कुछ नहीं तो थैंक यू तो बोल ही सकते थे ना, इतना हमने बताई चीजें। तो ये सारी चीजें कहते हैं इसको त्याग करो। और एक जो लाइन है लास्ट में, त्याग का भी त्याग, इसको समझना है। देखो, हमने कलयुग का त्याग करा, कलयुगी सारी ही चीजों का त्याग करा, सारे ही विकारों का त्याग करा। ये तो एक त्याग हो गया। बाबा कहते हैं अब त्याग का भी त्याग, मतलब अंदर से भी सूक्ष्म अगर चल रहा है कि कोई मुझे तारीफ दे। कई बार होता है, देखने में ये आता है कि कहीं किसी की सेवा करते तो तारीफ की उनको आशा रहती है कि मैंने कैसा किया, मुझे कोई बताए, हाँ कुछ अच्छी बात, अच्छा मेरे लिए बोले। तो त्याग, उसका भी त्याग। जहां मैंपन आ जाता है वहां किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, कोई ना कोई विघन के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, पाठ के, पाठ यानी कि रोल के मोहताज हो, वस्तु के हो, या वायुमंडल के, किसी ना किसी के मोहताज बन जाते। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश हो जाते। तो जो मोहताज होता है वह परवश हो जाता। सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकता। बाबा के बच्चों में कहते हैं ये संस्कार नहीं हो सकता। क्या बोला बाबा ने कि जहाँ पे मैंपन होता है ना, मैंपन मतलब हमें कुछ चाहिए उनसे ना, कुछ नहीं तो चलो सूक्ष्म रूप में हमारी तारीफ ही हो जाए, थैंक यू ही बोल दें, चलो ये बोल दें नहीं नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया, ऐसा बोल दें। कहते ये कामनाएं आपको झुका देती, सिर झुका देती, मतलब हमें कुछ चाहिए उनसे तो सिर झुक गया ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ मैंपन मिक्स हो जाता है तो ये विघन का कारण बन जाता है। बकरी का बाबा ने उस बात बोली। बकरी क्या करती है, मैं करती रहती है ना। तो कहते हैं बकरी के जैसे हो जाते हैं, तो मोहताज हो जाते हैं ना कि मुझे कुछ तारीफ मिले, मुझे कोई रोल अच्छा मिले, मेरे को कोई सेवा अच्छी मिल जाए, या फिर ऐसे ऐसी चीजें। सेवा भी अच्छी क्यों चाहिए, फिर तारीफ भी अच्छी होगी इसीलिए। कहते कोई वस्तु चाहिए, हाँ कोई वायुमंडल ऐसा हो, ऐसे मोहताज हो जाते। कहते हैं अपने संस्कारों के भी ये संस्कार ही तो है कि मुझे चाहिए। कई लोगों को तारीफ सुनने की इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, फिर उनको चाहिए ही होती है, जरूरत है। तो परवश हो गए ना, कहते हैं मोहताज का अर्थ क्या है, परवश हो गए, अपने संस्कारों के परवश हो गए कि मुझे ये चाहिए। तो कहते हैं सच्ची सेवादारी के अंदर ये संस्कार नहीं हो सकते, तो हम चेक करके इसको चेंज करेंगे। सेवाधारी चैलेंज करने वाले, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन है सारी, आगे सुनते हैं। सेवाधारी चैलेंज करने वाले हो, चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करें।
ऊंचा करके करते हैं ना, नीचे झुका के थोड़ी करते हैं। झुका के कोई करेंगे तो वो पहले ही बोलेगा ये तो हारा हुआ ही है। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुककर बोलेंगे ना। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाले, माया को भी, विश्व की हर एक आत्मा को भी बाबा का चैलेंज देने वाले हो। चैलेंज भी वह दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने को, अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देगा, फिर सारी ही विघ्नों को चैलेंज करके आगे बढ़ेगा। तो उसको चैलेंज देना है, उसी को चैलेंज देना कहते हैं। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को भी सेकंड में राई बना देगा। अब बाबा भी सेवाधारी बातें कर रहे हैं ना, तो विशेषताएं बता रहे हैं। कहते जो सेवाधारी बच्चे हैं ना बाबा के, वो चैलेंज करने वाले हो। चैलेंज हमेशा सिर ऊपर ऊंचा करके बोलते हैं, दिया जाता है। गलती होती तो सिर नीचे झुका लेते हैं ना। तो सेवादारी अर्थात, अच्छा कई लोग क्या करते हैं कि गलती में भी सर ऊंचा करके बोलते हैं, तो ये भी आज चेकिंग करके चेंज कर देना है हमें। सेवादारी अर्थात चैलेंज करना, माया को भी और अपने पूरे विश्व की हर आत्मा को चैलेंज कर दिया बाबा का कि परमात्मा मेरे साथ है। हाँ, मैंने बाबा को मिले हैं। तो कई लोग कहते हैं ना, हम कैसे उनको कहें, वो तो ज्ञान में नहीं है ना। ये पॉइंट होने के लिए आया है जो ऐसा सोच लेते हैं कि बाबा ने बोला चैलेंज वो कर पाएगा जिन्होंने पहले अपने पुराने सारे संस्कारों को चैलेंज करा है। देखो क्या अर्थ है इसका। परमात्मा मिले तब हमारे अंदर संस्कार जो है हम चेंज कर पाए। अगर हमने चेंज ही नहीं करे मतलब हमें भगवान नहीं मिले। और हम अब कहते बैठे हैं कि हाँ हमें भगवान मिले, तो कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए उनको पहले से पता है, इसलिए कहते हैं कि वो तो ज्ञानी नहीं है ना, वो तो अज्ञान में है, अज्ञानता में है। उनको हम कैसे बताएं। अच्छा चेक करो, क्या पहले हम ज्ञानी थे? नहीं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया। हम्म, तो हम ज्ञानी बने। तो ऐसे ही तो सारी दुनिया अज्ञानी है। अज्ञानी तो ज्ञानी बनता है, ज्ञानी तो ऑलरेडी ज्ञानी है, तो उसको क्या ज्ञानी बनाओगे। तो पहले खुद को चैलेंज करना है, खुद के सारे संस्कारों को चैलेंज करके चेंज करना है। और फिर सारी ही विघ्न जो आ रही हैं उनको भी चैलेंज करके खत्म करना है। तभी हम सच्चे सेवादारी बने। कहते चैलेंज करने वाले को माया कुछ नहीं कर सकती उसको। कहते वो माया रूपी पहाड़ को भी एक सेकंड में राई बना देगा, ऐसी स्थिति हो। तो सच्चे सेवादारी अर्थात बाबा समान, परमात्मा समान अवस्था। क्योंकि बाबा पहले पहले अपने को क्या कहते हैं, याद है ना, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, मैं पूरे विश्व का सर्वेंट हूँ। बाबा कहते पहले पहले ये तो कहते हैं बाबा। सेवाधारी बनना अर्थात परमात्मा समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। संगम युग सेवा का युग है ना। वह भी कितना समय, छोटा सा समय है। संगम की आयु वैसे ही छोटी, और उसमें भी हर एक को सेवा का चांस कितना थोड़ा टाइम का मिलता है। तो फिर संगम युग अर्थात सेवाधारी बनकर सेवा वो कर सकते जिन्होंने पहले स्वयं की सेवा कर, वरना सेवा का फल मिलेगा नहीं। अच्छा, छोटा सा पैराग्राफ पूरे ज्ञान का सार है। बाबा कहते हैं सच्ची सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं, बाबा जैसे हो, परमात्मा जैसे। क्योंकि कहते हैं बाबा पहले पहले आप बच्चों को सभी को क्या कहते हैं कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट, मैं सभी का सच्चा साथी सर्वेंट सेवाधारी हूँ। तो सेवाधारी बनना अर्थात बाबा समान करना। कहते एक ही जन्म है ना, छोटा सा ही तो है ये।
देखो मानो हम पिछले 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से सेवा में, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव एज, मानो हमारी एज 30 साल की है, तो अब हम 2 साल से सेवा में है मानो, तो फिर पूरी जिंदगी सेवा में रहेंगे। कि मानो अगर 60 साल हमारी उम्र होती या 70 साल होती, तो कितने साल सेवा करी? 10, 20, 30, 40 साल। पर अगर हम पूरे 5,000 साल को देखें तो उसमें से 60 साल निकाल दीजिए या 30 साल निकाल दीजिए, बस 30 साल सेवा करके पूरे कल्प को हम सुधार देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग तो बच्चे सेवा का है, और इतनी कम आयु है इसकी, थोड़े से समय सेवा करके आप ताजधारी और तख्तधारी बनते, तो आपको इस संगम युग पर सेवा करनी चाहिए, ये बाबा कहना चाहते हैं। और कहते हैं कितने समय, छोटा सा समय है, छोटी सी आयु है, तो पूरा सब कुछ अपना लगा दे सेवा में। पर उसमें भी कंडीशन है कि सेवा वो कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा चांस मिलता है सबको, कहते सेवा वो कर सकता है जिसने पहले स्वयं की सेवा करी हो। पर अब इसको उल्टा नहीं लेके जाना। वहम वाले क्या करेंगे? उल्टा ले जाएंगे, कहेंगे अभी तो मैं सेवा करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी खुद की सेवा नहीं करी। खुद की सेवा भी सेवा करते करते कर ले। देखो बाबा ने हमें, अभी देखो लगभग 2 साल हो गए, 1.25 साल हो गए मेरे ख्याल से, बाबा हमें कितनी खातिरी कर रहा है, रोज 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 हमारी सेवा कर रहा है। तो रोज हमारी सेवा कर रहा है, तो हमारा भी तो क्या कर्तव्य है कि हम भी सेवाधारी बन के विश्व की सेवा करें। बाबा ने लास्ट में बोला अच्छा, अब अच्छा का मतलब तो अच्छे से करें। आज का सार देख लेते हैं। रहम भाव और अहम भाव में अंतर क्या है? रहम भाव हर बोल में, हर संकल्प में एक बाबा दूजा नाम, लवलीन आत्मा इसको कहते हैं। हाँ। और अहम वाले कौन है? मैं की माला सिमरन करने वाले, ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग है। अभी महिमा के गीत द्वापर में मुख के गीत बनते, अभी मन की नाच भक्ति में पांव की नाच बनती है। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा, याद है ना? ज्ञान, शांति, पवित्रता, शक्ति, हम प्रैक्टिकली धारण करते और फिर वो याद में रहते। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है तो भक्तों के पांव भटकते हैं। अभी बाबा को भोग लगाते हो, भक्ति में सब आपको भोग लगाएंगे। समझा? और फिर अच्छा, बाबा ने अंत में क्या बोले? अब तो आप बच्चे समझ गए ना, अब आप कर लेंगे। तो सबकी तरफ से भी बाबा को अनेक अनेक बार शुक्रिया। बाबा आपने हमें आज ये ज्ञान दिया, और हम आपको प्रॉमिस प्रॉमिस करते हैं ना, सभी प्रॉमिस करते हैं कि हम अब सच में इस रूप में बन के दिखाएंगे, अटेंशन रखेंगे कि हाँ हम अकेले नहीं, हमें अनेक आत्माएं देख रही हैं, कॉपी कर रही हैं। हमें सदा श्रेष्ठ स्थिति में बनकर रहना है, और अपने पिता परमात्मा का नाम बाला करना है, बदनाम नहीं करना भाई, बाला करना। अच्छा।